Evening everyone and welcome to the session of the power by Rhonda Byrne. हम लोग इसकी रीडिंग कर रहे हैं इंग्लिश में और डिस्कशन करने वाले हैं. सो दोज हु आर न्यू, आई एम प्रिया दुबे, आई लिव इन कैलकाटा और हम अपना ग्रैटिट्यूड और मैजिक का जर्नी सितंबर 2020 से आशमीन मैम के संग किया है. 3-4 सेशन उनके संग कर चुके हैं और हम लोग मैजिक एंड पावर सीक्रेट ये सब मिल के आप लोग के संग ही रीडिंग भी कर रहे हैं ओवर द पास्ट 1.5 years. यस, सो कल हम लोगों ने समझा कि पावर हम लोग को चाहिए लाइफ में टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स, टू मैनिफेस्ट देम एंड मेक आवर लाइफ अमेजिंग. बट वो पावर क्या है उसको समझने के लिए पहले हम लोग ये जानना, रोंडा बर्न ने मेंशन किया है तो इट सीम्स कि उसको डेफिनेटली पढ़ना तो चाहिए, है ना. तो सुनना तो उसको चाहिए उस ऑडियो को. तो अगर आपका मन है तो आप वो पढ़ भी सकते हो. दैट बुक इट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप हमको बोलिएगा. मेरे पास PDF भी है उसका, इंग्लिश का, उस बुक का. आई विल शेयर इट इन द ग्रुप इफ़ यू वांट टू रीड दैट. ठीक है. तो अब जो ऑडियो आपने सुना, समन वांट्स टू शेयर कि आपने कार्ड तो बना लिया, ये हम समझ गए कि आपने उसमें बोला है कि आपने कार्ड बनाया है, उस पर आपने एक तरफ अपना गोल लिखा हुआ है, राइट. और गोल लिखने के लिए आपको तो पहले समझना होगा कि आपको चाहिए क्या, है ना. ये नहीं कि आपके पड़ोसी के पास है वो आपको चाहिए, वो गोल नहीं होता है. गोल वो होता है जो आप सुबह उठे हो और आपको खुशी खुशी की, लाइक यू आर जस्ट वांटिंग दैट. आप सोने जा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑफ दैट गोल. दैट इज़ अ गोल. या कि आप पूरा टाइम आपके मन में लगता है कि जैसे नहीं, बोर्ड में बच्चे के एग्जाम अच्छे आ जाएं, बोर्ड में बच्चे के एग्जाम अच्छे आ जाएं, ये गोल हो जाता है. जबकि होना चाहिए बच्चे का, लेकिन अक्सर ये पेरेंट्स का गोल होता है, राइट. कि बस उसकी शादी हो जाए, बस उसकी शादी हो जाए. ये अगर आपका गोल है, वो आपको सोने नहीं देता, तो ये गोल है आपका. ठीक है. अगर आप चाहते हो कि येस आप साइज 28-30 जीन्स में फिट हो जाओ, तो वो आपका गोल है क्योंकि आपका ध्यान उसमें ही लगा हुआ है. तो आपका जो भी गोल है, इट कुड बी फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप, आपने कार्ड के एक तरफ वो लिखा होगा, राइट. लेकिन वो आपका गोल होना चाहिए. या एंड सेकंड, आपने पीछे लिखा हुआ है, उसके क्या लिखा हुआ है, समवन विल मेंशन, क्या लिखा है आपने उसके पीछे कार्ड के. प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा, खोजो पालोगे, दस्तक दो द्वार खुलेगा. या ये लिखा हुआ है, आपने लिखना है कार्ड के पीछे. ठीक है. ये तो हो गया टास्क जो उन्होंने कहा है. आपको 30 डेज तक रोज इस कार्ड को देखना है. ठीक है. इट्स लाइक व्हेनेवर यू आर थिंकिंग यू आर लुकिंग एट दैट कार्ड, ताकि आपका गोल आपके आंखों के सामने रहे. इट्स लाइक वो आपको दिखना चाहिए कि कुछ भी, और बस उसी पे आपका ध्यान है. मेड नहीं आई, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है. आपका फोकस है सिर्फ आपको गोल आपको चाहिए. ठीक है. आपका ध्यान उसी पे है, आपका दिमाग उसमें ही लगा होगा. हाउ मेनी ऑफ सीन भाग मिल्खा भाग, आपने देखी है वो मूवी. उसमें कैसे दिखाते हैं कि उसको कोई मतलब नहीं है किसी और चीज़ से, सिर्फ उसको रनिंग करनी है. शूज़ नहीं है तो वो नंगे पैर दौड़ रहा है. ठीक है. कैसे टायर लगा के उसके लिए ट्रेनिंग कर रहा है. उसका गोल है ओलंपिक्स, राइट. तो उसका दिमाग उसी में लगा है और किसी से उसको मतलब नहीं है कि सोनम कपूर की किसी और के संग शादी हो गई या कहीं वो और चली जाएगी. कुछ नहीं, सिर्फ उसको अपने गोल से मतलब है. आप जब बोर्ड के एग्ज़ाम खुद दे रहे थे तो आपको ध्यान है क्या करते थे आप, मम्मा कहीं मत जाना, सब खाना टेबल पे, चाय भी इसी समय, कुछ बात नहीं करना है, हेयर कोम है कि नहीं है, कपड़े कौन से पहने हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो. तो वो जो फोकस है वो हमारे गोल के लिए होगा, तब हमको वो मिलेगा. ठीक है. अब वो जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो पीछे लिखे हुए हैं, प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा, खोजो पालोगे, दस्तक दो द्वार खुलेगा, वो तब होगा जब हमारा इंटेंशन उस टाइप का है. तो उससे रेलिवेंट जो भी चीज़ें होंगी वो हमको मिलेंगी. ये था हमको कार्ड में आगे और पीछे लिखने की बात. अब जो बाकी उन्होंने 40 मिनट्स 60 मिनट्स का, वो जो 40 मिनट्स का जो ऑडियो है, उसमें आपने और क्या चीज़ें सुनी. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गिव वन पॉइंट. कितना लंबा ऑडियो अगर आपने सुना है तो 1 पॉइंट. ईच वन ऑफ अस वी कैन डू दैट इंस्टेड ऑफ 5 फ्रॉम ईच. हम लोग एक पॉइंट देंगे तो आई थिंक अभी यहीं पे हमारे 28 पॉइंट्स हो जाएंगे. या It's all about your mindset, positive mindset. yes, but 1 point ये तो ठीक है. the whole book, in fact most of the books are talking about the positive mindset. ठीक है. उसमें से एक पॉइंट बताइए. जो जो भी आप बनना चाहते हो वही बन जाते हो. मतलब जो आप सोचते हो आप वो बन जाते हो. बहुत सोचते हो वही बन जाते हो. माने अगर आप सोच रहे हैं कि अरे मैं कैसे एग्जाम में पास होंगी, अरे मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर आप यही सोच रहे हैं तो हम उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना. ये वाला पॉइंट, राइट. कि जो हम Yes. सोच रहे हैं तो हम वही बनेंगे. या सेकंड, एनीवन एल्स. देखिए मैंने तो बहुत जितने बार सुना है उतने बार हमने
लिखा है उसके बारे में। ऑफ कोर्स आप बोलोगे आपको तो लिखना ही पड़ेगा, आप सेशन लीड करो, कोई भी आपसे पूछ सकता है आपको तो लिखना पड़ेगा, बट फिर भी यस कि हम सभी एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं, है ना। जब अपन कॉलेज में थे या आप जब स्कूल में थे, तो आपने मे बी खुद कभी नहीं सोचा हो कि आपको क्या पढ़ने का मन है। कभी आपने सोचा? आपने देखा अरे मेरी फ्रेंड ने कॉमर्स लिया इसलिए हमने भी ले लिया, मेरी फ्रेंड ने सीए के लिए जा रही है, हमने भी सीए ज्वाइन कर लिया, नहीं मेरे को तो कुकिंग करना ही है तो इसलिए हम भी कुकिंग कर रहे हैं। तो हम सब कभी ये नहीं सोचे कि हमको एक्चुअल में क्या चाहिए। उस समय हम लोग सभी हमेशा रैट रेस में रहते थे कि अरे मेरी बहू काम कर रही है, नहीं सामने वाले की बहू काम करी, मेरी बहू को भी काम करना चाहिए, मेरी फ्रेंड शादी के बाद काम कर रही है, मुझे भी करना है, मुझे भी घर में नहीं बैठना, मैं हाउसवाइफ कैसे रह सकती हूँ, ठीक है पापा का बिजनेस सब लोग करते हैं तो हमको भी करना है। या आपने देखा 3 इडियट्स में भी कि सबको इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना था एक टाइम पे। इनफैक्ट व्हेन आई वाज यंग मेरे को भी डॉक्टर ही बनना था, यंग मतलब छोटे थे, तो उस समय मेरे को भी हाँ मम्मा ने बोला डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है आई तो हाँ मेडिसिन पढ़ना है, मेडिसिन पढ़ना है, ठीक है वो मेरा भी कहीं कहीं था मन में, बट ठीक है गॉड हैज़ अपने प्लान्स थे तो हम उस प्लान पे चले गए। तो ऑडियो हमसे यही कह रहा है कि हम सभी एक रैट रेस में दौड़ रहे होते हैं, वो नहीं करना होता है हमको, ठीक है। अगर हम उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो हमें फ्री में मिली होती हैं, यही कहा है ना, जो हमें फ्री में मिली हुई हैं चीज़ें, जैसे कौन सी, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारे रिलेशनशिप्स, नेचर में जो चीज़ें हैं, ये फ्री चीज़ों को अपन वैल्यू नहीं करते हैं। जो चीज़ें अपन पैसे दे के खरीद सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनको अपन इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो फ्री की चीज़ें हैं आप उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या आप अपने पेरेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को रिप्लेस कर सकते हैं? क्या आप खाना पीना, अपनी बॉडी, अपने ब्रेन, ठीक है बोलोगे नहीं आजकल तो नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, आई भी हो जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, बट क्या वो बहुत ईजी है? क्या उसमें गारंटी है? क्या आप वो एक्चुअल में चाहते हो? नहीं। तो ऑडियो यही कह रही थी हमसे कि फ्री की चीज़ों को अपन वैल्यू नहीं देते हैं जिनको देनी चाहिए। सेकंड, अंगीठी की तरह जितना ज़्यादा हम उसमें ईंधन डालेंगे, लाइक मतलब जितना फ्यूल डालेंगे उसी हिसाब से उसमें आग निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। माने अगर आपकी ड्रीम है, अगर आपका डिज़ायर है कि आपको फिनेंशियली कुछ अचीव करना है, ठीक है, तो अपन जनरली क्या बोलते हैं, जब पैसे आएंगे तब ये है ना, जब ये होएगा तब हम खुश होंगे। नहीं, पहले हमको खुश होना होगा, क्योंकि पहले अंगीठी में जब तक आप नीचे से फ्यूल नहीं डालोगे तब तक उसमें आग नहीं निकलेगी, ये उन्होंने हमसे कहा। फिर उन्होंने हमसे कहा कि थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा ब्रेन एक ज़मीन की तरह है जिसमें जैसा सीड डालेंगे, सीड मतलब जैसा थॉट, अगर हम अपना थॉट ये रख रहे हैं कि हमारा गोल ईजीली अचीवेबल है, तो उसमें उसका हमको रिजल्ट आना मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हमने उसमें ये थॉट डाला अरे हम कैसे रिच होंगे, हम कैसे पतले होंगे, मेरे रिलेशनशिप तो कभी अच्छे होंगे नहीं, तो हम अपने ब्रेन में इस टाइप का थॉट डाल रहे हैं, जिसका सीड डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट हमको वैसे ही मिलेगा, ये उन्होंने कहा। अब कोई और ऐड करना चाहता है? और क्या पॉइंट्स आपने सुने या क्या आपको याद है? उन्होंने क्या कहा ऑडियो में? यस समवन? एक 4 पॉइंट्स बताए थे उन्होंने कोई, तो उसमें कहा लास्ट का मुझे याद है कि 10% ऑफ एवरीथिंग यू शुड सेव। यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। या तो कितने जन आप लोग ऑलरेडी सेव करते हैं अपने अर्निंग्स में से, आफ्टर यू नो ऑल योर एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, आपके प्रॉफिट में से, या आप 10% सेव करते हैं आप? यस। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको 10% सेव करना है। जब हम लोगों ने आश्विनी मैम के संग ये फर्स्ट टाइम ऑडियो सुना था, तब भी उन्होंने हमसे कहा था कि आपको 10% सोसाइटी में वापस भी देना चाहिए। 10% तो आप सेव कर रहे हो, 10% हमको सोसाइटी को वापस भी देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा ना कि जो आप कर रहे हो वो हमको सोसाइटी को वापस देना है। तो उस समय आश्विनी मैम ने कहा था कि जैसे पंजाबी लोग दसवंत करते हैं, या तो वैसे आपको हर महीने जितना पॉसिबल हो उतना दीजिए, या एटलीस्ट 10% तो देना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये करने लगोगे आपको इसका रिजल्ट और अच्छे से मिलेगा। आप अगर वो आई डोंट नो मेनी ऑफ यू हु आर इन द सेशन, आप वो 10 रुपीज़ वाले या 3 जन को नोट्स देने का आप करते हैं वो, दैट यू ब्लेस द मनी एंड गिव टू समवन? यस, डू यू डू दैट? से यस और नो, या आपको नहीं पता है? yes, I try to do it. Yes, yes, I do. वेरी गुड। तो अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो अगर आप इतना भी करो कि 10% आप दे रहे हो कहीं पे, तो वो आप वो भी कर सकते हैं। इफ यू आर डूइंग इट डेली, दैट इज जस्ट वंडरफुल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंडिविजुअल मनी का साइकिल चलाएंगे उतना ज़्यादा आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज 10% कभी कभी ब्लेसिंग्स छूट जाता है, मतलब वो मनी को ना ब्लेस करना भूल जाते हैं,
हाँ वॉलेट में पड़ा होता है तो if somebody comes I do give sometimes more than 3 also it happens. दैट इज वेरी गुड। सी ब्लेसिंग का मतलब क्या है कि जब आप उस मोमेंट से व्हेन यू आर गिविंग दैट नोट, ओके, दैट टाइम यू हैव टू ब्लेस इट। इट शुड नॉट बी दैट यू आर टॉकिंग ऑन द फोन, पता है आज तो ऑफिस में ये हो गया और आपने पैसे दे दिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, दैट यू हैव टू बी इन द मोमेंट, ओके। माने उस वो ब्लेसिंग होती है। इफ यू आर एनर्जाइजिंग दैट मनी मच अहेड, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव टू डू इट एट द मोमेंट द मनी लीव्स योर हैंड, ओके। या जिसको आपने One thing, sorry to cut you down here. See, when we give, the people around you start saying, तुम ही लोग हो जो खराब करते हो लोगों को दे देकर उनके सामने मत दीजिए, उनके सामने मत दीजिए, ठीक है। ओके बिल्कुल यही। बिकॉज क्या होता है, आपने क्यों दिया? बिकॉज यू वॉन्ट टू फील नाइस, या आप इसलिए भी दे रहे हो एंड यू वॉन्ट द अदर पर्सन ऑल्सो टू फील। आपने किसी को दिया और किसी ने उसके बारे में कुछ आपको बोला, आपको फीलिंग कैसी आएगी? अच्छी नहीं आएगी, है ना? नहीं आएगी। You started feeling sad. Yeah, कि नहीं। एंड प्लस सामने वाला नेगेटिव हो रहा है तो क्या हुआ? यू रिमेम्बर दैट साइकिल कि वो नीचे है तो आप भी उसके संग कूद के नीचे आ जाते हैं, है ना? आप अपने आप को मे बी डिफेंड करने लगते हैं, या तो ये सब किस टाइप की फीलिंग्स है? नेगेटिव फीलिंग्स आपके सामने मत दीजिए। लाइक आई विल टेल यू, आई यूज्ड टू गिव इन द कार, तो देन आई सॉ दैट माय शॉफी इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई गिव हिम ऑल्सो बट आई विल नॉट गिव हिम डेली ना, है ना? So he was not very happy about it, so I stopped giving in front of him. He doesn't tell me anything, okay, but I have kind of stopped give or maybe reduced it a lot कि उसके सामने I will maybe give a chocolate biscuit or something else, or maybe once in a while I'll do that, but not on a regular basis, क्योंकि हम कार में डेली ट्रैवल करते हैं, like because of my दिन में 3-4 बार मेरे को इधर उधर करना पड़ता है at times, और तभी ज़्यादा लोग मिलते हैं, तो I kind of reduced it in front of him. तो आप उन्हीं के सामने करो जो मे बी न्यूट्रल हैं, हाँ, या उसके बारे में कुछ नहीं बोलो, ठीक है? So right things when got you, it. yeah, okay, yeah, thank you. So Thank you so much. Yeah, thank you, and I'm happy to see you here. Yeah, thank you Priya, even I'm happy to come. I was trying, you don't believe how much I tried. No, don't try, just keep coming और उसको एनर्जी मत दो, ठीक है? Yeah, बस हाँ जी yes. So anyone else की और आपने क्या सुना ऑडियो में? जो लोग बाहर नहीं जाते हैं वो तो रोज नहीं दे सकते हैं ना, तीन जन को, तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? आप क्या करो, आप थोड़े से नोट्स को डेली में भी आप ब्लेसिंग करके एक रख लीजिए, ठीक है? इट्स लाइक आपके घर में भी कोई डिलीवरी बॉय आता है, आपने उसको दे दिया, ठीक है? या आप कभी नीचे टहलने गए हो, आई डोंट नो आपका रूटीन क्या है, आप कहीं टहलने गए हो, मे बी कभी आपको सिक्योरिटी गार्ड दिखाया, आपने उसको दे दिया। बिल्डिंग के स्वीपर को वंस इन अ वाइल, आई एम नॉट सेइंग आप उसको डेली दीजिए, उसको दे दिया आपने। अगर आपको वो भी नहीं कंफर्टेबल लग रहा है तो आपका मे बी एक छोटा मनी पाउच आप अलग से बना लो जिसमें सारे आपके ब्लेस्ड नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है? और जब आप बाहर निकलो आपने दे दिया, ठीक है? यू कैन डू लाइक दैट, है ना? तो मैंने वो आपका कुछ इकट्ठा कर ले, रोज तीन नोट्स इकट्ठा कर ले, और फिर when we go out then we can give. Yeah, you can do that. And I'll tell you, मंगला जी, श्वेता was here. उसने बोला उस लॉकडाउन के टाइम के बाद she said मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, कैसे करूँगी, क्या होगा? And she said I don't know, she's not here today, but she had mentioned कि वो गेट के पास ही उसने रख दिए हैं। एंड शी सेड जिस दिन से उन्होंने गेट के पास रखना शुरू किया है उस दिन से डिलीवरी बॉयज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो शी इज़ जस्ट गिविंग इट टू देम कि कभी किसको दे दिया, बोले फिर तो लोग माने आते ही जा रहे हैं। इट्स लाइक दैट। एक और ग्रुप में एक और सेशन में एक लेडी ने शेयर किया था सेम कि मैं कहीं निकलती नहीं हूँ, फिर एक दिन वो डॉक्टर के पास गई, उनको उसी दिन वहाँ पे ऐसा मौका मिल गया कि कोई एक नीडी जन को मेडिसिन चाहिए थी, तो उन्होंने उसको उसी पैसे से मेडिसिन खरीद के दे दी। तो इट्स लाइक अगर हम अपन ऐसा सोचते हैं कि हाँ हमको देना है, तो आपको पक्का उस टाइप के लोग मिल जाएंगे कि जिनको आप दे पाओ, ठीक है? तो जस्ट अदरवाइज यू कैन कीप इट असाइड, और जब आप निकलो तब आप दे दो, ओके? यस, थैंक यू। और कुछ किसी को याद है ऑडियो में क्या कहा था? I will share the audio once again in the group, otherwise it is there in the group description. उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक हमने ऐड किया हुआ है from day 1. आप वहाँ पे जाके तुरंत रेफर कर सकते हो, वरना कितने बार मैसेजेस में वो आई थिंक काफ़ी ऊपर आपको स्क्रॉल करना पड़ सकता है, बट इट इज़ देयर इन दैट ग्रुप डिस्क्रिप्शन, ओके? या एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड कि आपने क्या सुना या क्या आपको कुछ याद है? Priya, I would like to ask you one thing. Like उसमें उन्होंने कहा कि write one dream
and like write these three things after like at the back side of the card. So it is like, can we write just one dream? Yes, you can write one dream. In fact, वो Oh, और we अच्छा can write four. That's like, or we should write only one. you can write, see, you can write 3 or 1. Okay. Okay. जिसमें आप फोकस कर पाओ, लाइक सी इट कैन नॉट बी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप उसे एक छोटे से कार्ड पे लिख पाओगे, है ना? उन्होंने कार्ड, उन्होंने ये नहीं बोला कि डायरी लिख लो, है ना? दैट्स अ रीजन दैट ही सेड कि आप कार्ड में एक तरफ ये लिखो, एक तरफ ये लिखो। उसका मेन इंटेंशन ये है, उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने आप को इन 30 डेज तक खुश रखिए, ठीक है? खुश रखने का मतलब उस ड्रीम पे आप फोकस कर रहे हो और आपको खुश रहना है, तो आप जितने बार वो कार्ड देखोगे और सपोज यू आर अ लिटिल लो, और या कुछ आप फिजिकली मेंटली थोड़ा सा आप उतना एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं कि कि किसी ने कुछ कह दिया या आपके हेल्थ में कुछ चैलेंज है, एंड यू लुक एट दैट कार्ड एंड स्टार्ट कि नहीं, मेरा गोल ये है, आई हैव टू बी पॉजिटिव फॉर दिस गोल। आपने कार्ड को पलटा, आपने देखा कि अरे ये जो मेरा जैसा भी अभी हम फील कर रहे हैं, इज इट रेलिवेंट फॉर माई ड्रीम? नो, जस्ट फॉरगेट दैट एंड मूव अहेड। कि आपका ब्लिंकर्स ऑन जैसे बोलते हैं कि आपका गोल ये, आपका लक्ष्य ये है, हाँ, कि अब यही करना है। तो ये जो बाकी नेगेटिविटी है या जो फीलिंग्स बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स आ रही हैं, उनको छोड़ के हमको उसी पे फोकस करना है, ठीक है? सो दैट वाज दैट। सेकंड, कि आपको खुश रहना है while we are doing the session, या 30 डेज ऑटोमेटिक हो जाएंगे, इफ नॉट 30 देन 27 to 28 डेज होंगे ही। इतने दिन आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस गोल, ओके? कि आप जो भी कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको अपने सिर्फ ड्रीम को एनर्जी देनी है आपको अपनी, ओके? या सो समथिंग एल्स कि आप या जैसे हमने कार्ड के वन साइड ड्रीम लिखा और मतलब नेक्स्ट साइड क्या लिखना है? आप ऑडियो सुनोगे, उसमें उन्होंने बोला है प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा, खोजो पालोगे, दस्तक दो द्वार खुलेगा, ओके? इट्स लाइक अनटिल एंड अनलेस यू मेक एन एफर्ट, आपको ड्रीम नहीं मिलेगी। अगर हमको एक ही लाइन बोलना है तो ये कि अगर उन्होंने ये भी कहा कि आप सिर्फ सोच रहे हो कि अरे काश हम पतले हो जाएं, बस नहीं, आपको अपनी ड्रीम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है ड्रीम में, ठीक है? आपको अपनी ड्रीम के हिसाब से या उन लोगों को फॉलो करना है, उनकी लाइफस्टाइल को देखना है जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं। इट्स लाइक इफ यू वांट टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, आपकी फील्ड का ऐसा कौन सा जन है, हाँ, जो आपके लिए रोल मॉडल है, आप उसकी लाइफ के बारे में पढ़ो, उससे इंस्पायर हो और वो चीज़ें फॉलो करो, ठीक है? उन्होंने यही कहा है कि आप उन लोगों को देखिए, उन लोगों को फॉलो करिए जो उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? सो यू कैन डू दैट। या थैंक यू। यस, या एनीथिंग एल्स? रिमेंबर सॉरी मैम, कौन सी ऑडियो की बात कर रहे हैं? एक ऑडियो आप ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में? यस मैम। हाँ, तो उसमें आप थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कई बार हमने नहीं, शेयर किया है, मैंने कल सुना नहीं था मैम ये। तो आप आज सुन लीजिएगा, आज नहीं तो कल आप सुन लीजिएगा ऑडियो, ठीक है? देखिए, वो कंपलसरी नहीं है, बट हमको बहुत अच्छी लगी है ऑडियो, एंड हम लोग उस पर थोड़ा सा, इफ यू लिसन टू इट, मैम वो, हाँ, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच एक बुक है वॉलेस वॉटर्स की, या उसकी बुक का ऑडियो है वो। अगर हम आपको बुक पढ़ने बोलेंगे तो वो तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि उससे इजी है ऑडियो सुनना, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि आप ड्राइव भी कर रहे हो तो भी आप उसको ऑन कर सकते हो, आप कुछ काम कर रहे हो तो भी आप उसको ऑन कर सकते हो। इट इज़ अबाउट स्टेइंग पॉजिटिव एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स। आप उसको सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि यूनिवर्सल लॉज जो होते हैं वो हमेशा करेक्ट होते हैं। जैसे आप वॉकिंग करोगे, आप कुछ भी सामान फेंकेंगे तो वो गिरेगा ही नीचे। इट इज़ लाइक दैट कि ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं मानता, मेरा सामान तो नीचे नहीं गिरेगा, राइट? इट इज़ देयर। तो वैसे ही जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, हमारे लाइफ में वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ लाइक दैट। देयर वाज वन मोर थिंग लाइक दैट। एनीथिंग एल्स? कुछ और किसी को याद आ रहा है? यस, एक और चीज़ कि जो दिस वाज द पॉइंट दैट इस बार मैंने लिखा कि आप जो कर रहे हैं उसको अपना 100% दीजिए, राइट? गिव 100% टू वट एवर यू आर डूइंग। या आपको वो करना, आप जो भी कर रहे हो, आप घर में हो तो आप उसमें 100% दो, आप जॉब कर रहे हो तो आप उसको 100% दो, आप फोन पे बात कर रहे हो तो उसको 100% दो। ये भी आपने देखा है ना, आजकल हम लोग इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं कि फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे होते हैं। यू डू दैट? या आपके संग हुआ होगा, आपसे कोई बात कर रहा है और तुरंत दूसरे भी शॉपिंग भी कर रहे हैं, तोल मोल भी कर रहे हैं, सब्जी वाले के। यस, सो ही इज टेलिंग अस दैट आप
जो भी कर रहे हो उसको अपना 100% दीजिए, राइट? दैट इसका मतलब क्या हुआ? यू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। इसको माइंडफुलनेस बोलिए आप या अटेंशन टू डिटेल्स बोलिए, जो भी बोलिए, इट इज़ लाइक यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है? ये भी उन्होंने कहा। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं सुना है आप फिर से सुनिए, या ये जो पॉइंट्स अभी हमने कहा है, डिड यू हियर दीज पॉइंट्स कि अभी सब ग्रीक लग रहा है, या लग रहा है कि नहीं? मुझे तो ये पॉइंट्स नहीं लगे थे, ऐसा लग रहा है कि आपको? नहीं, मैंने सुना था एंड उस टाइम पे इट वाज इंस्टेंटली लाइक इफ आई वांट टू वर्क इन माय करियर, लाइक राइट नाउ माय गोल इज टुवर्ड्स दैट, तो हाँ अपना 100% देना होगा, लाइक जो उस टाइम पे आपको अट्रैक्ट करता है या दिमाग में आता है, सो दैट वाज माय थॉट। या ओके वेरी गुड। और ये भी कि 95% लोग यू नो एट द एज ऑफ 15 and 25 और वो जब तक 60 तक जाते हैं उनकी वो ड्रीम्स और गोल्स वो सब अलग हो जाते हैं। और उन्होंने सक्सेस का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन किया था, है ना, कि वो गृहिणी सक्सेस को उन्होंने क्या कहा था? आई विल से वो गृहिणी सक्सेसफुल है जो जिसका ये सपना ही था कि मैं बस शादी करके अपने घर परिवार को अच्छे से चलाऊंगी। वो टीचर सक्सेसफुल है जो आज जिसका सपना था कि मैं स्कूल में टीचर ही बनूंगी। सो बेसिकली इवन वो पेट्रोल पंप में काम करने वाला आदमी भी सक्सेसफुल है क्योंकि उसने वही सोचा था कि मैं यही करूंगा। सो बेसिकली जो हमने सोचा था अगर हम वही कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुल है। बिल्कुल 100%। थैंक यू खुशबू, थैंक यू। सो आई विल सबमिट अप कि आप प्लीज सबमिट अप ये है कि आपको फिर से वो ऑडियो सुनना है और ये पॉइंट उसमें ढूंढने हैं, या आपको आप क्या पॉइंट उसमें अच्छे लगे आपको वो देखना है, ओके? अच्छा, yeah, before we start the power session we'll start with the warm up। और एक चीज मेरे को आज सबसे करानी है, उसके लिए सबको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, ओके? दिस लाइक जस्ट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट दैट आई वांट टू डू, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड देन द एक्सपेरिमेंट, देन द रीडिंग, ओके? या सो 1 2 3 start। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose। वंडरफुल वंडरफुल। या तो अब आप सब लोग प्लीज थोड़ा सा सीधे बैठ जाइए। कुछ मेडिटेशन नहीं है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, फिर भी आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू सिट, या बिकॉज अब जो करने वाले हैं उसके लिए बैठना पड़ेगा। आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आईज, या एंड डू समथिंग दैट आई एम गोइंग टू से। या सो क्लोज योर आईज एंड क्लास्प योर हैंड्स, माने अपना हाथ ऐसे, हाँ, क्लास्प योर हैंड्स की माने उंगली से उंगली, अंगूठे से अंगूठे जैसे नहीं इंटरमिंगल कर देते हैं, वो करिए। अब आँख खोलिए और देखिए कौन सा अंगूठा ऊपर है। देखिए, एवरीवन सी, बताइए कौन सा ऊपर है, लेफ्ट की राइट? राइट हैंड। राइट हैंड, राइट। नहीं, मेरा तो लेफ्ट था, आपका राइट है? राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, वेरी गुड। राइट, राइट। या सबने नोटिस कर लिया कौन सा ऊपर था, लेफ्ट की राइट? राइट। अब आप फिर से आंख बंद करिए। अब फिर से आपको हाथ क्लैस्प करना है और अब दूसरा वाला अंगूठे को ऊपर रखिए। यस, नाउ ओपन योर आईज। इज इट अनकंफर्टेबल, अनईजी, कैसा लग रहा है आपको? अनकंफर्टेबल। अब फिर से करते हैं, फिर से करिए, आंख खोल कैसे भी। अभी जो अनकंफर्टेबल वाला था उसी को ऊपर लाना है आपको, फिर से करिए। हाँ, ओके। फिर से हाथ अलग करिए एंड फिर से करिए, अनकंफर्टेबल वाला ऊपर लाना है। या ओके, वन मोर टाइम, अलग करिए और फिर से ऊपर लेके आइए। या नाउ टेल मी, अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ? यस हुआ, सबका हो गया? यस। अभी तक, आज से पहले तक आपने शायद कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा कि आप जब हाथ ऐसे करते हैं तो कौन सा अंगूठा ऊपर जाता है। किसी ने किया था? नहीं किया था। और अभी आपने विद इन 5 सेकेंड्स या चलिए 10 सेकेंड्स आपने दूसरा वाला अंगूठा भी कंफर्टेबली, ऑलमोस्ट उतना कंफर्टेबल नहीं बट आपने कर लिया, है ना? माने एक हैबिट, कौन सी हैबिट? सिंपल सी, जो आपने आज तक नोटिस भी नहीं की थी। इतने साल से, जितने साल के आप हो उतने साल से जो आप कर रहे थे उसको थोड़ा इजीली ही, विदाउट एनी एफर्ट, बैठे बैठे चेयर पे, हाँ, बिना दिमाग लगाए आपने अनकंफर्टेबल वाले अंगूठे को भी ऊपर लाना स्टार्ट कर लिया। तो जो हैबिट
हमारी पॉजिटिव नहीं है, मतलब जो हम लोग अक्सर नेगेटिव बातें करते हैं या बिलो द लाइन चले जाते हैं, वो भी हैबिट इतनी साल से या उससे और कम साल से, बचपन में तो अपन काफ़ी पॉजिटिव होते थे। तो अब इसी तरह हम लोग को ये कॉन्शियसली एफर्ट करना है कि ये लेफ्ट अंगूठा यानी या राइट अंगूठा जो भी आपका है, मतलब वो पॉजिटिविटी को आपको ऊपर लेके आना है। ओके, कैन वी डू दिस? या यस, वेरी गुड। अनकंफर्टेबल वाला अंगूठा दिखा के बोलिए यस, वी कैन डू इट। ओके, यस। तो अब देखिए इट वाज सो इजी, है ना, इजी लग रहा था। इट वाज नॉट कि मैंने कहा कि आप उल्टे हाथ से लिखना चालू कर दीजिए या जिस हाथ से आप नहीं लिखते खाते हो उससे खाना शुरू कर दीजिए। नो, इट वाज जस्ट होल्डिंग योर हैंड्स। या तो वैसे ही इतना ही इजी है कि हम पॉजिटिविटी को और ज़्यादा अपने सामने रखें। ओके, सो हु वांट्स टू रीड टुडे? यस, एनीवन? I can change. I will change. Yeah, sorry. Yes, everyone is changing. Yeah. Alka ji, yes. Yeah. Yeah. What is the power? Yeah. अच्छा, अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं। आप देखिए, what is power भी हो सकता है। इन्होंने what is the power क्यों कहा हमसे? पावर तो लेट्स पावर ना, पावरफुल है ना, द पावर क्यों बोल रहे हैं हम लोग को? क्योंकि हम जब भी किसी चीज में द ऐड करते हैं उसका खुद एक एम्फेसिस बढ़ जाता है उसके ऊपर। यस, यस, डेफिनेटली। एंड द पावर जब हम बोल रहे हैं, ये उन्होंने आपको पिछले इंट्रो में ही बता दिया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम पावर। तो उनको तो हम लोग को डेफिनेटली द ऐड करके बोलना ही है। अब अगर अपन इस पिक्चर में देखते हैं कि यस, ये कौन सा साइंटिस्ट है यहाँ पे? न्यूटन। यस, या अब देखिए बिल्कुल न्यूटन है यहाँ पे। क्यों है? कोई भी हो सकता है ये तो, क्योंकि इन्होंने एप्पल है, एप्पल हाथ में। एग्जैक्टली, हाथ में भी है क्या? अच्छा चलिए, आई थॉट हाथ में तो नहीं, बुक है। हाथ में नहीं, हाथ में नहीं, ये गिर रहा है यहाँ, ये गिर रहा है। और यहाँ पे सिर पे नहीं गिर रहा है। या यस, क्योंकि एक्चुअल में शायद सर पे नहीं गिरा था ना, उन्होंने देखा था उसको गिरते हुए, राइट। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये यूनिवर्स भी दिखाई देगा, ठीक है। इट्स लाइक द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स ओवर हियर। इफ आई ज़ूम इट अ लिटिल बिट, ओह सॉरी, या तो आप देखिए ये नेस्ट नहीं है, ठीक है, नेस्ट तो पेड़ के ऊपर होता। सो दिस इज लाइक द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स अराउंड इट, ठीक है। अब हम और भी आके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑरेंज सन की लाइट या जो भी आप इसको बोलिए, वो पावर भी दिख रहा है। ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड, वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर, इट इज लाइक द सुप्रीम पावर। नाउ बट व्हाट इज दिस पावर? इट इज exactly, let's see. Alka ji, is this size of the font okay, or should I No, it's okay, it's okay. Okay, yeah, please read. What this power is, I cannot say. All I know is that it exists. Alexander Graham Bell, 1847 to 1922, inventor of the telephone. Yeah, मैं नहीं जानता कि ये कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि ये है, ठीक है। Now who is telling this? An inventor means a scientist। हाँ, तो वो भी ये कह रहे हैं कि माने जनरली बोला जाता है ना कि जो साइंस में बिलीव करते हैं, जो लॉजिक में बिलीव करते हैं, वो इन सब बातों में नहीं मानते हैं। जब हम छोटे थे, जब हम मतलब लाइक व्हेन आई वाज यंग, देन आई यूज्ड टू डिबेट अ लॉट विद माय मॉम। कुछ नहीं होता ये सब पूजा वूजा करने से, इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें लॉजिक क्या है। आई वाज आल्सो लाइक दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ लिया था या जो भी था कि साइंस लॉजिक यही सब सच है, ठीक है। उस समय जैसी अपनी माइंडसेट होती है ऐसा था। तो अब जितने लोगों ने इसमें कोट्स लिखे हैं, देयर आर लॉट ऑफ साइंटिस्ट, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स, हाँ, और पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत लोगों के कोट्स इनमें हैं। और सब लोग यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो सबको गाइड कर रही है। हम सबको पता है, बट वो क्या पावर है वो हमको नहीं पता। सो लेट्स रीड। Life is simple. Your life is made of only two kinds of things, positive things and negative things. Each area of your life, whether it's your health, money, relationships, work, or happiness, is either positive or negative to you. You have plenty of money or you lack money. You are brimming with health or you lack health. Your relationships are happy or difficult. Your work is exciting and successful or dissatisfying and unsuccessful. You are filled with happiness or you don't feel good a lot of time. You have good years or bad years, good times or bad times, good days or bad days.
या तो अभी हमसे रोंडा बहन कह रही हैं कि लाइफ इज सिंपल, माने जीवन बहुत इजी है। क्यों? अब वो बोलेंगे क्या चाहिए हम लोग को, रोटी कपड़ा और मकान, यही चाहिए इसीलिए इजी है या इसीलिए सिंपल है या क्या, लेकिन हमको ये सिंपल लगती है। तो रोंडा बहन कह रही हैं कि सिर्फ 2 ही चीज़ों से सब कुछ है दुनिया में, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, माने कुछ भी सो एवरेज नहीं है। उन्होंने बिल्कुल यही कहा है कि जैसा हमको लगता है, इट इज़ लाइक ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव टू यू। ये नहीं कहा है कि सामने वाले को क्या लग रहा है या दुनिया को क्या लग रहा है, नहीं। हमको अगर ये सही लग रहा है तो सही है, हमको अगर वो गलत लग रहा है तो गलत है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, हम चाहते हैं कि वो भी सामने वाला भी मान जाए। यही करते हैं ना, नहीं ये हीरोइन अच्छी है तो मतलब सबको वही अच्छी लगनी चाहिए, राइट? अगर ये चीज़ टेस्टी है तो पूरा घर भी वही चीज़ खाए, हाँ? या इतना चीज़ चाहिए तो उतना ही चाहिए। वी आर ऑलवेज wanting others to follow the same thing, but रोंडा बहन कह रही है ऐसा नहीं है। शी इज टेलिंग अस इट इज टू यू, या जो हमारा व्यू पॉइंट है वो सबका नहीं होता है। एंड सेकेंडली, हमेशा राइट या रॉन्ग ही होता है, कुछ बीच में नहीं होता है, या तो जिंदा हो या मर गए हैं। इट इज़ नॉट दैट कि कुछ कुछ सांस बाकी है, इधर येस और नो, इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस। तो शी इज टेलिंग अस दिस। अगर आप बोलो कैसा चल रहा है लाइफ, ठीक ठाक चल रहा है, ऑल राइट, ओके, नहीं, ये है ही नहीं। ईदर दे आर गुड डेज या बैड डेज। आप अपना आज का डे भी आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आप यही रात में सोचते हैं ना, लाइक व्हेन यू आर टेकिंग दैट मैजिक क्लॉक इन योर हैंड, आप यही सोचते हैं ना क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं। तब हम लोग सोचते हैं कि यस हमारा दिन बहुत पॉजिटिव था, या आज का दिन बहुत गंदा था। तो अब से आपको ये देखना है कि सो एवरेज, ठीक ठाक, ये वाली चीज़ें आपको बोलनी ही नहीं है। आपको हर चीज़ में पॉजिटिव ही बोलना है। ओके, सो लेट्स रीड। If you have more negative things than positive things in your life, then something is very wrong and you know it. You see other people who are happy and fulfilled and whose lives are full of great things, and Sorry. we, Yeah. Yes. you see other people who are happy and fulfilled and whose lives are full of great things, and something tells you that you deserve all that too. And you are right. You do deserve a life overflowing with good things. यस, ये इसीलिए आप देखिए ना, हम लोग आज जो यहाँ पे आए हैं ये कोइंसिडेंस से नहीं आए हैं। कुछ भी लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होता है। इतने जन पहले भी कर चुके होंगे सेशन, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आपकी लाइफ चेंज होती चली जा रही होगी, ठीक है? कितने जन अपन करते हैं फिर उसको फॉलो नहीं करते हैं, मतलब हमने वो एफर्ट नहीं की उसको लाइफ में अपने लाने के लिए। भगवान जी ने तो ये बुक दी हम लोग को, भगवान जी ने हमारे लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें की हैं, बट उसको अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं मतलब हम वो डिसीजन ठीक से नहीं ले रहे हैं, हम वो राइट चीज़ें चूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो शी इज़ टेलिंग अस दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, वी डिजर्व एवरीथिंग, बिकॉज भगवान ने जो हमको यहाँ पे भेजा है। ओके, जस्ट लाइक यू और एनी एल्डर और एनी पेरेंट वांट्स ओनली गुड थिंग्स फॉर देयर किड्स, भगवान ने भी हमको वही समझ के हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें ही दी थी। हमने अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स से ऐसे ऐसे चूज़ की हैं चीज़ें जो हमारे लाइफ में हमारे थिंग्स वो आ रही हैं जिनको हम डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है? ऐसा हमको लगता है, बट वी डिजर्व गुड ऑल द टाइम। हाँ, Most people who have a great life don't realize exactly what it was that they did to get it, but they did do something. They use the power that is the cause of everything good in life. या तो आप देखिए, जिन लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है या जो हमको लगता है कि उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, लाइक मे बी यू फील दैट तेंदुलकर हैज अ वंडरफुल लाइफ, or maybe all the stars or the actors or the actresses have a wonderful life, या आपके कोई relatives हैं जो बहुत अच्छे जिनकी लाइफ है, या फ्रेंड्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही रहे होते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। वो या तो बहुत पॉजिटिव होंगे या उस पर्टिकुलर एरिया में वो उतना लव दे रहे होंगे, उतना 100% अपना दे रहे होंगे, उनकी लाइफ वो अच्छी हो गई है, ठीक है? सो दे यूज द पावर दैट इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग गुड इन लाइफ। जो हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है अच्छा होने का, वो उसी पावर को कहीं ना कहीं यूज कर रहे थे, अननोइंगली या नोइंगली। Without exception, every person who has a great life used love to achieve it. The power to have all the positive and good things in life is love. तो जो अच्छा टेस्टी खाना बनाता है घर में वो बहुत प्यार से बनाता है। यही बोलते हैं ना कि माँ का खाना बहुत टेस्टी बनता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें अपना प्यार डाल के देती है ना। क्योंकि वाइफ का खाना उतना टेस्टी नहीं बन रहा है, माँ के हाथ का ही खाना
बोला जाता है ना, ज़्यादा टेस्टी है। हाँ, या वो जो आप पैशन से आपने अगर वो अपना होमवर्क किया, या वो आपने लेटर लिखा है, या आपने वो कलरिंग की है, या आपने कोई वो शॉपिंग की है, जितना उसमें प्यार डाल के कुछ भी काम करते हैं उसी का रिजल्ट दिखाई देता है। तो ना वो जो एक छोटे स्केल पे चीज़ होती है, वो जब आप डेली करते रहेंगे उसमें उतना प्यार ऐड होता जाएगा, तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता है। ओके, तो शी इज टेलिंग अस द पावर टू हैव ऑल द पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स इन लाइफ इज लव। द पावर टू हैव माने जो भी आपको चाहिए अपने लाइफ में, उसको पाने के लिए ये लव का ही पावर यूज करना है हमको। ओके, या प्लीज रीड, बट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट लव इज, या ये कौन से टाइप का लव है, दिस वी आर गोइंग टू रीड नाउ। Love has been talked about and written about since the beginning of time in every religion and by every great thinker, philosopher, prophet, and leader. But many of us have not truly understood their wise words. Even though their teachings were specifically for people in their time, their one truth and message to the world is still the same today: love. Because when you love, you are using the greatest power in the universe. या तो अब वो कह रही हैं हमसे कि लव सदियों से लिखा जा रहा है, लव के बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है, हर रिलीजन में लिखा जा रहा है, चाहे वो कोई भी फिलोसोफर हो, थिंकर हो, राइटर हो, सब इसके बारे में लिख रहे हैं। बट वो लव क्या है, उस समय जो लिखा गया था, क्या होता है, इतने साल से उसको पढ़ रहे हैं तो हर जन उसका अपना एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, है ना। अगर मम्मा ने कहा है कि हाँ तुम चॉकलेट खा सकते हो, तो मम्मा ने तो बताया नहीं ना कितनी खानी है, जितना मन जो जिसको जितना इंटरप्रेट कर लेता है उतनी चॉकलेट खा लेता है, राइट, यही होता है ना। तो वैसे ही जब फर्स्ट टाइम जब लिखा गया था लव के बारे में, वो इतना डाइल्यूट हो गया है, हम लव जब छोटे से समझ रहे तो एक डिफरेंट टाइप का लव समझ रहे थे। तो रोंडा बर्न कह रही हैं उस लव की इम्पोर्टेंस आज भी है। कुछ चीज़ें हैं जो जैसी पहले थी वैसी ही अभी भी हैं। जैसे सन सबको तब से लाइट दे रहा है, सबको एनर्जी दे रहा है, क्या वो चेंज हुआ है? नहीं। वैसे ही लव जो ओरिजिनल वाला लव था वो एकदम वैसा ही है। हमारा इंटरप्रिटेशन ओवर सेंचुरीज ओवर ईयर्स एकदम चेंज हो गया है। तो ये बुक हमको फिर से समझाने जा रही है कि वो लव कौन सा लव है जो पावर देता है। ओके, या लेट्स रीड। The force of love. Love is an element which, though physically unseen, is as real as air or water. It is an acting, living, moving force. It moves in waves and currents like those of the ocean. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. या तो अब प्रेंटिस मलफोर्ड हमसे कह रहे हैं कि लव वो फोर्स ऑफ लव है। माने अब अगर अपन लव के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले अपन ये तो समझिए कि ये जो पावर है वो लव का पावर है, बट ये लव है क्या, ठीक है, और वो क्या इंटेंसिटी से हमको यूज़ करना है, उसका फोर्स कितना है, वो इतना पावरफुल है। अब लोग नहीं, इतने सारे लोग प्यार करते हैं, सबका डेफिनेशन अलग टाइप का है। अगर हम अभी ये भी पूछे कि क्या लव है, हो सकता है आप बोलोगे कि वो लव है जो एक माँ अपने बेटे से करती है या एक बेटा अपने माँ से करता है। क्या ये वो लव की बात हो रही है, या ये उस लव की बात हो रही है, या वो जो आप जो आपको रोज़ सुबह उठ के पुश करता है कि येस यू गो फॉर योर वर्क, यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ये उस लव की बात कर रहा है, या ये उस लव की बात कर रहा है जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, ईलू ईलू टाइप का, ये किस लव की बात कर रहे हैं। तो नाउ रोंडा बर्न इज टेलिंग अस ये वो वाला लव है। उन्होंने प्रेंटिस मलफोर्ड का एग्जाम्पल दिया है कि जो फिजिकली अनसीन है। क्या आप एयर को देख सकते हो? आप नहीं देख सकते हो, लेकिन वो है। तो वैसे ही ये लव है, वी कैन जस्ट फील इट। आप यूवी लाइट देख सकते हो? आप नहीं देख सकते हो। आप सूरज की लाइट भी नहीं देख सकते हैं, so that we can't see light, we can only see the object on which the light falls, right? ये हम लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ है। तो ये इतनी सारी ये जो पावरफुल चीज़ें हैं, वैसे ही लव है। आप देखिए ना, हम लोग को वाईफाई भी नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है, 4G 5G कुछ नहीं दिखाई देता है। डज इट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। उसी के कारण आज हम लोग जूम सेशंस कर पा रहे हैं, उसी के कारण फ़ोन कॉल्स ये वो सब कुछ कर पा रहे हैं। या कितने सारे साउंड के जो डेसिबल लेवल्स होते हैं जो हमको नहीं सुनते हैं, ठीक है, बट वो एनिमल्स सुन पाते हैं, है ना, वो बर्ड सुन पाती हैं। तो इट मीन्स कि वो है नहीं, वो है कि हर चीज़ जो हमको दिखती है सिर्फ वो ही नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो अनसीन है, अनहर्ड हैं, बट दे एग्जिस्ट। अब आपको ग्रेविटेशनल पावर भी दिखता नहीं है ना, वी कांट सी कि हाँ अर्थ हमको नीचे से खींच रहा है, 4 तार लगे हुए हैं कि 6 तार लगे हुए, नहीं, बट इट इज स्टिल अट्रैक्टिंग अस, इट इज स्टिल अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो वैसे ही लव है, एंड इट्स अ मूविंग लिविंग फोर्स, या इट इज़ एन एक्टिंग लिविंग मूविंग फोर्स। कि लव ही आपको अट्रैक्ट करता है कि यस चलो छोड़ो, जाके एक चॉकलेट खा लेते हैं, बिकॉज यू लव दैट,
या लव ही आपको पुश करता है कि नहीं चॉकलेट मत खाओ, तुमको उस जीन्स में फिट होना है, या सो इट इज दैट फोर्स, या सो एंड इट मूव्स, and how it moves and how we attract the things that we love in our life, that we are going to learn. Yeah. Oh, sorry. Yes, please read. The kind of love that the greatest thinkers and saviors of the world talked about is very different from what most people understand love to be. It is much more than loving your family, friends, and favorite things, because love is not just a feeling. Love is a positive force. Love is not weak, feeble, or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. There are not 100 different positive forces in life. There is only one. या तो आप देखिए, अब इसमें मेरे को याद आ रहा है सदगुरु कहते हैं कि वाई डू वी फॉल इन लव, वाई इज इट दैट यू फॉल इन लव, वी ऑलवेज राइज इन लव. या लव आपको फोर्स करता है कि यू नो डोंट सी द नेगेटिव्स, है ना. आपने देखा है कि एक बच्चा जो होता है उसे ना उसका सलाइवा टपक रहा होता है, वो सू पॉटी भी करता है, बट वो मम्मा को वो सब चीज़ें दिखती हैं. हम लोग को लगता है ओहो कौन इसको साफ करे क्या करे, बट उसकी जो मम्मा होती हैं वो जो उसको इतना प्यार कर रही होती हैं, उनको सब कुछ क्या बोलते हैं ना कि उसके आगे ही दिखता है, वो सब उनको कुछ नहीं दिखता है. तो लव इज़ दैट पॉजिटिव फोर्स कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिख रही है. तो लव इज़ दैट फोर्स. या Nature's great powers like gravity and electromagnetism are invisible to our senses, but their power is indisputable. Likewise, the force of love is invisible to us, but its power is in fact far greater than any of nature's powers. The evidence of its power can be seen anywhere in the world. Without love, there is no life. Yeah, please continue. Take a moment to think about it. What would the world be without love? First of all, you wouldn't even exist. Without love, you couldn't have been born. None of your family and friends would have been born either. In fact, there wouldn't be a single human being on the planet. If the force of love ceased today, the entire human race would decrease and eventually die out. Yes, तो लव वो पावरफुल फोर्स है जो उन्होंने कहा ना कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी ज़्यादा है. वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, कि जो आपको पुल करता है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, जिसको आप इतना प्यार दो और वो आपको नए नए लेवल्स पे लेके जाएगा. दैट इज़ लव, एंड विदाउट लव देयर इज़ नो लाइफ. आपके मन में आपको लगता है कि नहीं व्हाट इज़ दिस लव, इट इज़ लव दैट ड्राइव्स यू कि नहीं सुबह उठ के आपको अपना काम करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने ड्रीम्स के लिए करना है. तो इट इज़ दैट फोर्स. अब आई एम श्योर आप बिकॉज ऑफ मैजिक बुक आई एम सेइंग कि आप जब आप सुबह उठते हो यू आर फुल ऑफ अ लिटिल पॉजिटिविटी, राइट, कि नहीं हमको लाइक अब आपको फोर्स नहीं करना पड़ता होगा अपने आप को. अब आपको लगता होगा, अब आपको दिख रहा है कि यस हम यहाँ पे हैं, इट इज़ अ ब्लेसिंग, हम इस घर पे हैं, ये जो बेड है, ये जो यू नो एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू इज ऑल बिकॉज ऑफ द लव ऑफ गॉड टुवर्ड्स यू, है ना, कि आपको उन्होंने इतना कुछ दिया हुआ है एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट, यू आर रेसिप्रोकेटिंग दैट बाय बीइंग काइंड एंड बीइंग ग्रेटफुल, है ना. तो वो इतना पावरफुल फोर्स है जो हम सबको आगे आगे लेके जा रहा है. उसके बारे में अपन सोचते भी नहीं है, बट शी इज टेलिंग अस दैट विदाउट लव ये दुनिया ही नहीं होती, दुनिया ही नहीं होती, हम ही नहीं होते, कोई नहीं होता. विदाउट लव कोई बॉर्न अगर हो भी ज़्यादा बोले नहीं नहीं लव ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो सकते बच्चे पैदा, ठीक है, बट वो जो बच्चे पैदा होते हैं वो आप लव के कारण ही आप उनकी टेक केयर करते हो. अब लोग नहीं नहीं वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, वो लव ही है जो आप सबको दे रहे हो, उस बच्चे को दे रहे हो और वो बच्चा अट्रैक्ट कर रहा है हर चीज़ों से. सो दैट इज़ लव. आपको पता है इतने कंट्रीज में यू नो यू आर पेड टू हैव बेबीज. क्यों? हाउ मेनी कंट्रीज आर लाइक दैट? क्या बहुत बच्चे पता है. आई थिंक चाइना हैज स्टार्टेड दैट अगेन ना, कि नाउ यू हैव टू हैव 2 किड्स. हाँ पहले था कि नहीं यू हैव टू हैव 1 किड, या अभी या पहले 1 था, अभी आई थिंक दे आर बैक टू यू हैव टू हैव मोर किड्स. या पहले तो कंट्री साइड में रहने भेज देते थे. हाँ You have more than 1 kid, yeah. Yes. तो अब now they are saying have 2 kids. I think अभी हमने थोड़े दिन recently ही सुना था Yes. ये. Yeah. And Canada में also they are giving incentives कि yes have kids. आपके बच्चों को आपको स्कूल फीस दी जाएगी, आपको सारा उसका मेडिसिन और वो मिलेगा फैसिलिटीज इफ यू हैव किड्स. Why? Because they know कि अगर किड्स नहीं होंगे, अगर बच्चे नहीं होंगे तो प्लानट में आगे आप बढ़ोगे कैसे, आपका टेक केयर कौन करेगा. सो पीपल आर डूइंग दैट, ठीक है. तो दैट इज वाई यू नो लव इज सो इम्पॉर्टेंट. अगर लव नहीं होएगा तो शी इज टेलिंग अस ना द एंटायर ह्यूमन रेस वुड डिक्रीज एंड इवेंचुअली डाई आउट. तो ये वो लीडर्स को पता है, इसीलिए दे आर सेइंग दैट टू हैव किड्स, यू नो टू यू नो
अब देखिए ये तो हमारे कंट्री के लिए शायद नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री को ये अच्छे से पता है राइट, बट ऐसा है दूसरी कंट्रीज अभी ये नहीं सब इसके वो लोग आगे निकल गए, बिकॉज उन्होंने उसमें ये ना जो ये जो इनविजिबल स्ट्रिंग है जो फैमिली को कनेक्ट करके रखती है वो डिफरेंट हो गई है, ठीक है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये बुक अभी हमारे कंट्री में इतने लोग पढ़ रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं रॉन्डा बर्न की बुक्स, एंड दैट यू नो लव फॉर फैमिली एंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स वापस आ रहा है। दिस इज व्हाट आई फील, यू नो लाइक बिफोर दिस मैजिक बुक आई एम 3 sisters एंड अ ब्रदर, होता है ना कि कुछ ना कुछ सिबलिंग राइवलरी अभी भी चल रही होती है ना, आई थिंक सबके संग कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था। तो ये बुक आने से एज पर मी ओनली आई हैव बिकम सो एक्सेप्टिंग एंड आई हैव बिकम सो ग्रेटफुल। पहले शायद ना रोज 2 लड़ाई कर लेते थे किसी ना किसी से, अब वो थोड़ा कम हो गया है। ओके लाइक इट्स लाइक अब एंड आई एम सो सी दिस इज व्हाट आई फील। अब उनसे पूछेंगे तो शायद उनको क्या व्यू होगा, आई डोंट नो, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स माय सिबलिंग्स। या तो ये बुक आने से ना आई थिंक हम लोग सबकी थॉट काफ़ी चेंज हो रहे हैं, लेकिन ना ये अपनी हैबिट चेंज हो रही है कि कौन सा थंब ऊपर जाएगा, यू नो, टुवर्ड्स एवरीवन, वेदर इट्स किड्स, सिबलिंग्स, आर हेल्प, आर बॉस, आर क्लाइंट, सबके लिए हम लोग थोड़ा सा और लव निकल के आ रहा है हमारे अंदर से, राइट। सो लेट्स रीड yeah from your every single invention, discovery and human creation came from the love in a human heart. If it were not for the love of the Wright brothers, we could not fly in an airplane. If it were not for the love of scientists, inventors and discoverers, we would not have electricity, heating or light, nor would we be able to drive a car or use a phone appliance or any of the technology that makes life easier and more comfortable. Without the love of architects and builders, there would be no homes, buildings or cities. Without love, there would be no medicines, doctors or emergency facilities, no teachers, schools or education. There would be no books, no paintings and no music, because all of these things are created from the positive force of love. Take a look around you right now. Whatever you see that is human creation would not be there without love. या तो अब देखिए हर चीज़ जो है जो इस दुनिया में क्रिएट हुई है, ठीक है, वो इन्हीं पॉजिटिव लोगों ने की है। आपको लग रहा है ये कोई भी जन बहुत नेगेटिव रहते होंगे और नेगेटिविटी की बातें करते रहते होंगे, वो लोग ये क्रिएशन कर रहे हैं। होते होंगे उनके लाइफ में भी चैलेंजेस, बट फिर भी वो मेजरली पॉजिटिव पीपल होंगे, तभी वो ये सब कर पा रहे हैं। अब देखो उन्हीं के कारण आज हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है। आप सोचिए ना, अब राइट ब्रदर्स को ऑफकोर्स इसीलिए उन्होंने, कितने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा, कितने सारे बार वो गिरे होंगे, ठीक है। एडिसन ने भी कितनी बार बल्ब बनाने की जब कोशिश की होगी, उन्होंने बोला ना कि 100 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तब जाके आपको एक सक्सेस मिला। तो व्हाट डिड ही से, आई फाउंड 100 वेज टू नो दैट, यू नो, कि उससे बल्ब नहीं बनता है। उनका एक ऐसा एक बहुत फेमस कोट था कि आई फाउंड 100 वेज जिससे बल्ब नहीं बनता। ही डिड नॉट से दैट आई फेल्ड, हाँ, तो उन्होंने ये कहा। तो वैसे ही हर क्रिएटर, हर इन्वेंटर को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, तब जाके वो उन्होंने ये सब क्रिएट कर पाया, इसको इन्वेंट कर पाया। आप सोचिए ना, उस इंसान का लव फॉर फूड ही होएगा, है ना, जिसने एयर फ्रायर बनाया। हाउ मेनी ऑफ यू फील सो कि जिसने भी एयर फ्रायर बनाया, एयर फ्रायर इन्वेंट किया होगा, है ना, राइट, कि हम खा भी लें और फिट भी रहें, राइट। तो या तो वो फूड के लिए होगा लव, या अपने फिट बॉडी के लिए होगा, या तो ऐसे ही कितने पॉजिटिव लोग होंगे। तो जब अपन पॉजिटिव होते हैं तभी अपन लोगों के बारे में भी सोच पाते हैं। या सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट दीज आर ऑल पॉजिटिव पीपल फुल ऑफ लव फॉर व्हाट, फॉर देयर पैशन, फॉर देयर ड्रीम, कि उनको जो करना है उसके लिए वो इतना सारा लव था। दैट इज हाउ दे कुड डू दैट, है ना। एवरीथिंग दैट दे केम अप विद, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लव। Please read. Take away love and our earth is a tomb. Robert Browning, 1812 to 1889 poet. Yes. Love is, yeah, एकदम ट्रू है ना। देखिए कि अगर लव ही नहीं होएगा तो क्या होगा। कितनी सारी ऐसी मूवीज आई है ना जिसमें दिखाते हैं कि पता नहीं कौन सा ईयर है, तो मेरे को लगता है 2020 टाइप के कुछ ईयर होते होंगे मूवीज में when they were made। अब तो ऐसे नहीं आते हैं, वो ज़ॉम्बी वगैरह, ज़ॉम्बी वाले, कि there is nothing, कि पूरा खाली पड़ा हुआ है। इट वुड बी लाइक अ टूम ओनली, है ना। यस, प्लीज कंटिन्यू। love is the force that moves you. Everything you want to be, do or have comes from love. Without love, you won't move. There would be no positive force to propel you to get up in the morning, to work, play, dance, talk, learn, listen to music, or do anything at all.
you would be like a stone statue. It is the positive force of love that inspires you to move and gives you the desire to be, do, or have anything. The positive force of love can create anything good, increase the good things, and change anything negative in your life. You have the power over your health, your wealth, your career, your relationships, and every area of your life. And that power, love, is inside you. यस, तो नाउ शी इज टेलिंग अस लव इज द फोर्स दैट मूव्स यू. ठीक है, पहले तो हमने ये सीखा लव इज अ मूविंग एक्टिंग लिविंग फोर्स. ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट सम फीलिंग. अभी तो हम लोग यही पढ़ते थे ना, लव इज़ अ फीलिंग, लव इज़ इन द एयर, हम लोग यही पढ़ते थे. अब शी इज़ टेलिंग अस दैट इट इज़ अ लिविंग एक्टिंग मूविंग फोर्स एंड दिस फोर्स मूव्स यू. ठीक है, ये जो अंदर से जो इच्छा बोलते हैं ना कि नहीं जीने की इच्छा नहीं रही, कितने मूवीज़ में हमने ये सुना है, राइट? जीने की इच्छा चली गई है. हाँ, तो नहीं, यही इच्छा है जो ये जो जीने की जो ये इच्छा है, सो दैट इज़ द फोर्स दैट मेक्स अस डू एवरीथिंग. ओके, इट इज़ द डिज़ायर टू बी, डू और हैव. यही हमको इंस्पायर करता है, यही हमको कुछ भी अच्छा करने के लिए करता है. दिस इज़ वॉट मेक्स अस बी, डू और हैव समथिंग. ओके, ये सब चीज़ लव से ही आती है. आप हर पल हर दिन इतनी चीज़ें क्रिएट करते हैं अपने मन में. हर बार आपके मन में जो एक थॉट आता है कि ओके लेट अस डू समथिंग, लेट अस गेट रेडी, या यू नो लेट मी गो एंड डू दिस, ये सबसे पहले आपका डिज़ायर जो मन में थॉट आता है वो भी आपका फोर्स ऑफ लव के कारण ही आता है. Okay, so it is this love that makes us do and you know be or have anything that we want. And ये positive force से ही आता है, because love is not negative ना. love का opposite जो होता है वो negative होता है ना, love तो नहीं होता है, love तो positive है. तो ये ही हमको हर दिन सुबह push करता है, move करता है to do everything and anything. Yeah, please read. But if you have the power over your life and that power is inside you, why isn't your life amazing? Why isn't every area of your life magnificent? Why don't you have everything you want? Why haven't you been able to do everything you want to do? Why aren't you filled with joy every day? The answer is because you have a choice. You have a choice whether to love and harness the positive force or not. And whether you realize it or not, every day of your life, every moment of your life, you have been making this choice. Without exception, every single time you experience something good in your life, you loved and harnessed love's positive force. And every single time you experience something not good, you didn't love, and the result was negativity. Love is the cause of all the good things in your life, and a lack of love is the cause of all the negative things and all the pain and suffering. Tragically, a lack of knowledge and understanding of the power of love is clear in people's lives across the planet today and in the entire history of humanity. Love is the most powerful and still most unknown energy in the world. Pierre, one second, let me tell you what is the name. Pierre something de Chardin. Yes, Pierre Teilhard de Chardin. Yeah. 1881 to 1955, priest and philosopher. या तो अब हमने देखा कि जिस चीज़ में लव नहीं है उसी ये तो हमने समझ लिया कि जब हर चीज़ में लव ही है तो हमारी लाइफ अमेजिंग क्यों नहीं है, क्यों इसमें दुख है, क्यों बॉस वो डांटता है, क्यों वो मदर इन लॉ या बहू उतना प्यार नहीं करती है, क्यों खाना टेस्टी नहीं लगता है, क्यों हमारी हेल्थ हमको इतनी चैलेंजिंग लगती है एट टाइम्स. ठीक है, अगर हम if we are full of love, if that power is inside us, तो लाइफ ऐसी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हर मोमेंट हम लव नहीं दे रहे होते हैं. जिस चीज़ में अपन लव दे रहे होते हैं उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है, जिसमें अपन लव नहीं दे रहे होते हैं उस मोमेंट में हमको उसका रिजल्ट मिलता है. ठीक है, तो आप देखो अगर आप अपने बॉस के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो तो आपको उसके बदले में वही मिलेगा जो हम दे रहे हैं, है ना. बिकॉज वॉट एवर वी आर गिविंग इज वॉट वी आर रिसीविंग. दैट इज द लॉ ऑफ नेचर. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जो हम देंगे हमको वही मिलेगा. ठीक है, एंड हम अभी तक हमको इसके बारे में ठीक से पता ही नहीं था कि वो हमसे अच्छे से बात नहीं करता, उसके बारे में हम 10 बातें बोल रहे होते हैं, 10 लोगों को बोल रहे होते हैं. तो वो क्या कर रहे होते हैं उस समय हम लोग? क्या हम लोग लव दे रहे हैं उसके बारे में? नहीं दे रहे हैं. हम उसके बारे में नेगेटिविटी दे रहे हैं तो हमको मिलेगा क्या उसके बदले में? उस मोमेंट में वही हमको रिटर्न में आके मिलेगा. ओके, सो शी इज टेलिंग अस एवरी सिंगल टाइम इट वर्क. जितने बार आप लव दोगे उतने बार आपको लव मिलेगा. आपने आज गंदे से बोला किसी को, आपको आज ही उसका रिजल्ट मिलता है.
कुछ भी अकाउंट में नहीं रहता है। हो सकता है उसके थ्रू नहीं मिले, किसी और के थ्रू मिले, बट वो मिलता ही है आपको रिटर्न में। आपने किसी को सड़क पे 2 स्माइल करके अच्छे से बात करके आप आगे बढ़े, आप घर आओगे आपको भी स्माइलिंग्स ही मिलेंगी, ठीक है, या आपको फ़ोन पे मिलेगी कुछ अच्छी बातें, या आपने कुछ गड़बड़ किया होगा आपको उसके लिए कुछ सुनना नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, वट एवर यू आर गिविंग इज़ वॉट यू आर गेटिंग इन रिटर्न, बिकॉज लव इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। आप देखिए ना, आपने कभी ऐसे सोचा है लाइक कि अगर लाइक आई टेल यू, एक आज ही ऐसा एग्जाम्पल हुआ, बट आई एम नॉट टू से, ठीक है चलिए छोड़िए, ठीक है, तो बिकॉज आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट, सो आई विल आज तो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम इट, लेट मी सी व्हाट हैपेंस टुमारो, देन आई विल टेल यू, ठीक है। सो ये लव ऐसा है कि नहीं, लाइक सीरियसली आई वांटेड टू टेल यू बिकॉज आई हैड अ काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग डे टुडे एट वर्क, ओके। आई वाज थिंकिंग ओ गॉड कब हम घर पहुंचेंगे, लाइक ऐसे ऐसे चल रहा था, एंड नाउ व्हेन आई एम रीडिंग इट आई एम सेइंग यस, आई वाज नॉट गिविंग लव ओवर देयर, सो दैट इज व्हाई आई वाज गेटिंग द रिस्पॉन्स लाइक दैट। तो रॉन्डा बर्न हमसे यही कह रही कि जितने बार हमारी लाइफ अगर हमको चैलेंजिंग लग रही है, तो हमको पहले तो ये समझना है कि क्या हमने उसमें हर टाइम पे लव दिया है। आपके संग जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट्स लाइक इफ यू आर नो, ठीक है, आई विल टेल यू टुमारो, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि क्या आप हर समय लव दे सकते हैं, या वी हैव टू ऑलवेज मेक अ चॉइस। उन्होंने बोला ना, अपन क्यों नहीं लव देते हैं, क्योंकि अपन चूज करते हैं उस समय, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। अब देखिए ना, पहले क्या होता था, ईदर पीपल आर मैरिड और दे आर सिंगल। आपने कभी सुना था दे आर डिवोर्स्ड, या ठीक है, विडो आपने सुना होगा डेफिनेटली, बट अभी कितने सारे ऑप्शंस हैं। माने बहुत जल्दी पीपल आर नॉट रेडी टू एडजस्ट, दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि हाँ आप ऐसे रह सकते हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि इतनी सारी चीज़ें आपके पास खाने की हैं, इसीलिए आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो। आप पहले दाल चावल खिचड़ी में भी हैप्पी रहते थे, लौकी की सब्जी, परवल की सब्जी, किसी तरह सब लोग खा ही लेते थे, बट अब क्या इतने ऑप्शंस हैं दैट किड्स आर स्टिल नॉट हैप्पी, नो वन इज सेटिस्फाइड, बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, है ना। आप सोचो ना, हर चीज़ में हमारे पास चॉइस है, पहले नहीं ऐसा होता था। जितनी चॉइस है उतना ही हमारा ना डिज़ायर बढ़ता चला जाता है। आपके पास 10 पेयर ऑफ जीन्स हैं, फिर भी आपको एक और चाहिए। आपके पास 5 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, फिर भी आपको और चाहिए। तो आप हर उस समय जो आपके पास है, आप उसको लव नहीं दे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको ये चूज़ करना है कि उस मोमेंट पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यू ओनली चूज़ पॉजिटिविटी। सो व्हेन यू आर चूजिंग पॉजिटिविटी, यू आर गिविंग लव एंड you are attracting that in your life, okay? So without exception, every single time you experience something good, मतलब आपने चूज की है पॉजिटिविटी, तो आपको उसमें लाइफ में पॉजिटिविटी ही मिल के आ रही है, ओके। बिकॉज ही इज टेलिंग अस दैट लव इज द मोस्ट पावरफुल एंड स्टिल मोस्ट अननोन एनर्जी इन द वर्ल्ड। माने अभी तक उसको कोई नहीं जान पाया, ठीक है। इट इज इनसाइड अस एंड वी ऑल्सो डोंट नो कि यस, ईच मोमेंट वी आर चूजिंग दैट पॉजिटिविटी और द नेगेटिविटी टू अट्रैक्ट व्हाट वी आर गेटिंग इन आवर लाइफ। प्लीज जी। The law of love. The universe is governed by natural laws. We can fly. Alka ji, did we read this? Now you are receiving? नहीं. Yeah. Please. Now you are receiving the knowledge of the one and only power to all the good things in life, and you will be able to use it to change your entire life. But first, you must understand exactly how love works. Yeah. तो अब ये जो है, आप बताइए, क्या आप हर चीज लव कर सकते हैं? हर चीज आप लव कर सकते हैं? No, not at all. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज लव तो हमारे अंदर ही है, राइट, है ना। लव तो हमारे अंदर है। अगर आज हम बोलें कि चॉकलेट टेस्टी है, हम गोल का पुचका नहीं बोलेंगे, चॉकलेट टेस्टी है, तो कितने जन को नहीं भी अच्छी लगती है। आपको पता है, माय एल्डर सिस्टर, शी डजंट लाइक चॉकलेट्स। Oh, even I don't like, Priya. Even I don't like. तो आप देखिए, I also don't like, ma'am. oh wow, I also have a friend, उसको भी नहीं पसंद है chocolate. In fact, whenever we buy pastries or cakes, उसके लिए हमेशा कुछ और. And everybody is like, generally chocolate is a very near thing. किसी और चीज में भी, आइसक्रीम बोलो, cakes, cookies, everything. People prefer it, but there are people who don't like it. हाँ, बट अब है ना, तो अब अगर ऐसा होता, चॉकलेट में लव होता अगर, तो सबको ही चॉकलेट अच्छी लगती, है ना। तो इसका मतलब किस में लव है? मेरे में लव है फॉर चॉकलेट, आपके में लव है कुछ और, या तो इसका मतलब लव तो सबके में ही है, बट हम लोग क्यों अलग अलग उसको कैसे यूज करते हैं, माने कैसे करते हैं ऐसा कैसे होता है कि एक तरफा प्यार
एक तरफा प्यार, ओके। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, ओके, कि ये एग्जैक्टली होता क्यों है कि मुझको चॉकलेट पसंद है और सामने वाले को नहीं पसंद है, या किसी को सलमान खान पसंद है और किसी को आमिर खान या शाहरुख खान, ऐसा क्यों है कि व्हाई इज इट दैट कि हमारा लव ऐसे डिफरेंट थैंकफुली ऐसा होता है ना, वरना सबको ही एक जन अच्छा लग रहा है तो कितनी चैलेंजिंग हो जाएगा, है ना? या सो लेट्स रीड हाउ दिस लव वर्क्स। या The law of love. The universe is governed by natural laws. We can fly in an airplane because aviation works in harmony with natural laws. The laws of physics didn't change for us to be able to fly, but we found a way to work in accordance with the natural laws, and by doing so we can fly. Just as laws of physics govern aviation, electricity and gravity, अलका जी थोड़ा सा there नेटवर्क। is a law that governs love. It's a positive force. You must. Is there any problem? Am I audible? या यस यू आर नाउ। Yes. आई थिंक यहाँ से आप स्टार्ट करिए। जस्ट एज लॉज ऑफ फिजिक्स। या Just as laws of physics govern aviation, electricity and gravity, there is a law that governs love. To harness the positive force of love and change your life, you must understand its laws. The most powerful law in the universe, the law of attraction. या From the great या जस्ट वन सेकेंड। रॉन्डा बर्न कह रही है कि हर चीज तभी काम करती है जब आप लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे होते हो, ठीक है? लॉ मतलब अब आप देखिए हमारे सिटी में भी अगर आप लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, कोई भी रेड लाइट फॉलो नहीं करेगा, कोई भी ग्रीन लाइट फॉलो नहीं करेगा, तो क्या होगा? 99 है वो पकड़ेगी बाद में, ठीक है? बट उसके पहले क्या होगा? Yes, so good evening everyone and welcome to the last day of this session. I'm so happy that all of you are here. You gave your commitment, your time. What? Where am I? Listen. ये क्या हो गया? I don't know. I think किसी का कुछ वीडियो ऑन था कहीं से. I just muted everyone, huh? Okay. Yes, that was I think me only, but I don't know कहाँ से आ रही थी वो. है ना? Yes. तो what was I saying? Yeah. तो अगर अपन लॉज फॉलो नहीं करेंगे, जस्ट अगर ट्रैफिक लॉज ही अगर अपन लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? chaos तो होगा. Yes, definitely. Like what kind of a chaos? all the vehicles, they wouldn't know which direction to go. And हाँ, कितना सारा नुकसान होगा, chaos भी होगा, कितना सारा नुकसान होगा, फिर पुलिस भी आके पकड़ेगी, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, yes. Yeah. So when we are following laws, life is very smooth, है ना? हम लोग टाइम से भी पहुंच जाते हैं. Like I'm just talking about some laws that we humans have made. अगर यूनिवर्सल लॉज अपन फॉलो करते हैं तो रॉन्डा बर्न हमको समझा रही हैं, वी हैव सीन इन साइंस इन द पास्ट एंड इवन नाउ दैट वी कैन फ्लाई. नो, एयरप्लेन तभी फ्लाई कर पाता है बिकॉज इट इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द नेचुरल लॉज ऑफ ग्रेविटी. एविएशन वो कर पाता है. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी वैसे यूज कर पाते हैं. हमारा एवरीथिंग ग्रेविटी को फॉलो कर रहे हैं, रॉकेट्स बन रहे हैं, हमारे सैटेलाइट्स हो रहे हैं, दे आर ऑल फॉलोइंग द लॉज ऑफ नेचर. तो वैसे ही अगर अपन लॉ ऑफ लव को फॉलो करते हैं तो वो किसको फॉलो कर रहा है? वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है. रेनू जी, आई थिंक आपके पास से आई कैन हियर माई वॉइस फ्रॉम योर साइड. या आई थिंक कुछ एको हो रहा है या समथिंग, आई डोंट नो. ओके, तो तभी हम लोग उसको तो अगर अपन लॉ ऑफ लव इज अगेन अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको अगर हम यूनिवर्स के लॉज के अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे तो देन वी विल बी एबल टू यूज दिस लॉ ऑफ लव टू मेक आवर लाइफ मोर अमेजिंग. सो लेट्स रीड हाउ वी डू दैट. From the greatest to the smallest, the law of attraction is what holds every star in the universe and forms every atom and molecule. The force of attraction of the sun holds the planets in our solar system, keeping them from hurtling into space. The force of attraction in gravity holds you and every person, animal, planet, and mineral on Earth. The force of attraction can be seen in all of nature, from a flower attracting bees or a seed attracting nutrients from the soil to every living creature being attracted to its own species. The force of attraction operates through all the animals on the earth, fish in the sea, and birds in the sky,
leading them to multiply and form herds, schools, and flocks. The force of attraction holds together the cells of your body, the materials of your house, and the furniture you sit on, and it holds your car to the road and the water in your glass. Every object you use is held together by the force of attraction. या तो अभी तक अगर हम लोग ने ये नहीं पढ़ा कि लॉ ऑफ लव क्या है, तो आप देखिए लॉ ऑफ लव इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जो हमारे बॉडी के छोटे से छोटे एटम ओके को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है. आपने साइंस में केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, यू नो आपने वो H2O बनाया होगा ना कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें 2 छोटी छोटी लाइंस आपने ज्वाइन की होंगी. हर केमिकल का कॉम्पोजिशन जो है होता है वो इसी टाइप से आपने देखा हो ना, इट इज कनेक्टेड, इट इज अट्रैक्टिंग टू ईच अदर. या तो वैसे ही वो कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज दे आर फॉलोइंग सम लॉ. वैसे ही हर एक चीज़ आप देखिए ना कि ऐसा क्या होता है कि कोई बच्चे फ्रेंड्स बन जाते हैं, कोई नहीं बन पाते हैं, कोई ज़्यादा क्लोज होता है, कोई एक टीचर से दे गेट अफेक्शनेट टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर टीचर, उनके लिए क्रश होता है. वो क्या होता है? दिस इज ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हर एक चीज़ शी इज टेलिंग अस वेदर इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द एटम इन आवर बॉडी और एनी केमिकल और इवन द सन एंड द प्लैनेट्स, एवरीथिंग. आप देखिए ना सन के किनारे जो अपन घूम रहे हैं वो क्यों घूम रहे हैं? इट्स लाइक द ऑल द प्लैनेट्स because of the attraction, whether it's a moon to our earth, the planets to the sun, or everything on this earth, or everything she's telling us. छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कनेक्टेड है. ओके आप एक देखिए, कोई एक छोटा बच्चा क्यों मैथ्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्यों एक छोटा बच्चा क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, या डांस की तरफ, या कलरिंग की तरफ. इट इज़ देयर लव, इट इज़ दैट पुल. ओके दैट इज़ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये जो लव है उसको हम लोग जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा हमको ये समझ में आएगा कि क्यों चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं आपस में. या प्लीज रीड. Attraction is the force that draws people to other people. It draws people to form cities and nations, groups, clubs, and societies where they share common interests. It is the force that pulls one person to science and another to cooking. It pulls people to various sports or to different styles of music, to certain animals and pets. Attraction is the force that draws you to your favorite things and places, and it's the force that draws you to your friends and the people you love. Yeah, so it is the attraction only for anything and everything that is making us happy. आप देखिए ना, जिसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसको आप फोर्सफुली कराओगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है? क्या वो उसमें सक्सेसफुल होता है कभी? नहीं. अगेन आप 3 इडियट्स में देखिए कैसे वो शर्मन जोशी अपना पढ़ाई में लगा रहता था, उसको तो बहुत प्यार था पढ़ाई से, हाँ, बट वो कितना डरता था इसलिए नहीं कर पा रहा था. और वही दूसरा वाला क्या नाम था उसका, फोटोग्राफर, दैट वन वाइल्ड माधवन. माधवन. यस, फरहान और राजू. यस, फरहान एंड राजू. यस, या. So thank you for, my memory is very strong. Thank you for, helping me out always. Yeah. So कैसे माधवन को इंजीनियरिंग में प्यार नहीं था, है ना, तो उसका रिजल्ट क्या दिख रहा था? They were the back benchers, है ना. तो ऐसे ही होता है. तो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप उसको लव करते हो, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स नॉट कि आप गर्ल को फॉलो करने लगो या बॉय को फॉलो करने लगो. नो, ठीक है. तो अगर उसको आप परस्यू कर रहे हो, जिसके लिए आप अट्रैक्टेड हैं, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड नाउ. वी विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, सो थैंक यू अलका जी, थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस. आई थिंक अभी तक तो यहाँ तक सब कुछ आई थिंक सबको आ रहा होगा समझ में, है ना. अभी तक तो आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. या ओके, सो आई थिंक लेट्स डू ग्रैटिट्यूड फर्स्ट. Yeah, hello. Let's do the gratitude and then we will take some questions or queries, okay? So let's join our hands, close our eyes, and let's do our gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this powerful force of love in us. Thank you for bringing us all here together to understand this love. Thank you for my parents, my family, and all my friends who have filled my life with positivity and love. Thank you for guiding me and showing me the correct path. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone for your time and attention and coming here. Thank you so much.
Yes. Yeah. Yes, Itiji, you had a question? यस मैम, वो जो दबंग का पिक्चर था मैम, देखा था उसमें तो फोर्सफुली कौन सा पिक्चर? सॉरी, कराटे का, कविता और बबीता। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आप क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से प्लीज बताएंगे? मैं कह रही हूँ दबंग पिक्चर में फोर्सफुली बच्चों को बनाया था ना आमिर खान। कैन एनीवन अंडरस्टैंड? हमको नहीं समझ में आया। मैं कह रही हूँ दबंग पिक्चर फिल्म था ना मैम, दबंग, जो आमिर खान की थी। हाँ, ओ आप कह रहे हो दबंग पिक्चर में उसने फोर्सफुली उन लोग को बनाया था? हाँ जी, ये आप कह रहे हो? हाँ, देखिए उसमें, देखिए ये तो ना, ये तो बड़ा वैसा वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए उसमें उनको पोटेंशियल दिखा, लाइक आमिर खान को उन बच्चों में पोटेंशियल दिखाई दिया, ठीक है, तो उसने उसको पुश किया। अगर वो बच्चों को लगता कि नहीं मेरा लव कहीं और है, ठीक है, सी दिस इज माई इंटरप्रिटेशन। आप लाइक आई थिंक, आई एम श्योर आप अपने बच्चों के लिए ही पूछ रहे हो कि हाँ पेरेंट्स को मार पीट के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं, आप यही पूछना चाहते हो ना इनडायरेक्टली, है ना? नहीं, देखिए बच्चों को तो गाइड तो करना ही पड़ता है। हाँ, ऐसी अगर हम लोग को छोटे में हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते कि पढ़ना है, ठीक है, तो शायद हम लोग नहीं पढ़ते। वो अगर अपन नहीं पढ़ते और हम कहीं और में अपना दिमाग लगा रहे होते इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन्स और टेलीविजन, किसी और पैशन को परस्यू कर रहे होते, तब समझ में आता कि यस मम्मा बोली है कि क्रिकेट मत खेलो, ठीक है, तेंदुलकर को, कि पढ़ाई करो, बट उनको उसका क्रिकेट का लव का रिजल्ट दिखाई दे रहा था। ओके, दैट इज वाई हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम कि नहीं तुम क्रिकेट ही फॉलो करो, बिकॉज उसका लव का रिजल्ट, वो पैशन वो दिखाई दे रहा था। ओके, और वही दबंग में आमिर खान को अपने बच्चों में दिखाई दिया, है ना? बट ही मूवी में भी ये नहीं बोला गया कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और सिर्फ कुश्ती करती रहो। मूवी में भी ये नहीं बोला। मूवी में दे वेंट टू स्कूल ऑल्सो एंड दे फॉलोड हिज पैशन, या रेसलिंग, और उसमें उनको रिजल्ट मिला, राइट? एंड देन दे स्टार्टेड फॉलोइंग इट। So this is what you are saying, huh? Yes, ma'am. Yeah. Answered? Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you. Yeah. Like I'll tell you, I've shared this earlier, and I'm sure if my brother gets to hear it, he'll पक्का से share his views about that. I have a younger brother, and वो भी बड़ा चबी था और हम भी बहुत चबी थे छोटे में। तो क्या हुआ, जैसे सब बम्मा लोग करती है ना कि ये भी ज्वाइन कर लो, वो भी ज्वाइन कर लो, या म्यूजिक, पेंटिंग, कलरिंग, डांसिंग, ये सब। तो माय मॉम सेड कि नहीं इसको तबला सीखना चाहिए, माय मॉम इज अ लिटिल कि आर्ट वार्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हम लोग ने हारमोनियम सिंगिंग स्टार्ट की, और उसके लिए घर में तबला सर आ गए। एंड ही वाज इन आई थिंक क्लास 3 और 4। अब वो 3 और 4 का बच्चा, आजकल के तो बच्चे फिर भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो वो तबला सर आए, एकदम पतले से थे वो। मम्मा उनको, वो लोग बैठ रहे तबला बजा रहे हैं, एंड माय ब्रदर को सर बैठे हुए हैं, वो जाता ही नहीं था, ठीक है, आधा घंटा हो गया, वो गया एक दिन, लाइक, एंड ही कुड प्ले वेरी वेल। बहुत अच्छा उसका साउंड वाउंड, सर ही बोलते थे कि वो बहुत अच्छा उसका ग्रास्प है, और वो बहुत अच्छी साउंड निकलती उस तबला के अंदर से। वी ट्राइड, हम लोग के तो तबला से आवाज़ नहीं निकलती थी। तो वंस सर के, और फिर भी सर आते थे, हाँ, और आते थे बिकॉज ही फेल्ट कि उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट तो नहीं, उसका स्किल बहुत अच्छा है। फिर क्या हुआ, एक दिन सर आए एंड टोल्ड माय मॉम कि आप उसको समझाइए, पता है क्या किया इसने? मॉम सेड क्या किया इसने? बोली उसने आज मेरी दाढ़ी नोच ली। आई वाज लाइक व्हाट? ऑल ऑफ अस वर शॉक्ड, एंड एंड और कोई होता तो शायद नहीं आता। माय दैट सर स्टिल केम, ओके, क्यों? क्योंकि उसमें वो स्किल थी। एंड माय मॉम वाज लाइक कि नहीं, तुम ऑफ कोर्स उसको डांट वाट भी पड़ी होगी उस समय, हाँ, वो छोटा भी था। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद से ही प्लेड सो वेल कि वो बाद में बोर्डिंग स्कूल में गया था, वहाँ पे वो बेस्ट स्टूडेंट था। नॉट ओनली तबला, ही कुड प्ले दैट, साउथ इंडियन में जितने वो इस तरह परकशन वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो सब उसको आ गए वहाँ पे। ही वेंट देयर व्हेन ही वाज इन क्लास 5, और वो सारे उसने वहाँ पे अच्छे से बजाए। और वो स्कूल कॉन्सर्ट वगैरह में, ही वाज इन गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पे जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें वो परफॉर्म करता था, एंड उसने बहुत किया। तो आई वाज सेइंग, छोटे में बच्चों को गाइड करना ही पड़ता है ताकि उनका इंटरेस्ट पता चले। दिस इज़ व्हाट आई फील, या ताकि उनका इंटरेस्ट पता चले, फिर उसको बच्चे लोग आगे जाके फॉलो करें या नहीं, दैट शुड बी अप टू देम। दिस इज़ व्हाट आई फील। ओके, ऑफ कोर्स, लाइक आई एम नॉट अ मदर, बट आई हैव बीन
I'm still a daughter to my mom, so I can understand this. This is what I feel. Yeah. Someone wants to add to this? कि आपका view क्या है? Because I'm sure many of you are moms over here. No, let's make the session a little more interactive, वरना तो थोड़ा सा boring सा हो जाएगा ना, फिर आधे जन भाग जाएंगे फिर. हाँ? Yes? Yeah. So how was today's session? आपको कुछ समझना है, कुछ questions हैं आपके regarding the audio or about what we have read today? No? Okay. So I think जिन्होंने भी ऑडियो नहीं सुना है, प्लीज आप ऑडियो सुनिए, और जिन्होंने अपना कार्ड नहीं बनाया है, प्लीज राइट योर गोल ऑन वन साइड एंड द 3 क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट साइड. सेकंड पार्ट उसका ये है कि आपको दिन में उसको कई बार देखना है, अपने गोल के बारे में सोचना है कि उसको आप कैसे फॉलो कर सकते हो. ठीक है, ये बुक तो बता ही रही कि हमको ऑडियो एक बोलती है कि हम ही को स्टेप्स लेने हैं, और वो स्टेप्स होंगे क्या, हमारे लाइफ में आएंगे. ओके, इट्स लाइक इफ यू वांट टू गो टू अ हॉलीडे, टिकट्स आपको ही बनाने पड़ेंगे. ठीक है, आपको लकी ड्रॉ में भी मिल सकते हैं, बट आपको पैकिंग तो आप ही को करनी पड़ेगी. एयरपोर्ट या स्टेशन तक भी आपको ही जाना पड़ेगा. वो स्टेप्स हमको ही लेने पड़ते हैं हमारे गोल के लिए. ठीक है, सो द पाथ विल बी मोर क्लियर इफ वी आर फॉलोइंग these instructions and pursuing them. Okay, so thank you everyone, and let's connect tomorrow. And those who have not listened to the audio, or even if you want, please listen to the audio again. Okay, so thank you everyone. Thank you. Good Thank night. you. Thank Thank you. you. Bye-bye. Good night. See you all tomorrow. Bye bye. Thank you, Mangali. Bye. Good night, everyone. Good night, everyone. Thank you, Priya ji. Good night. Thank you. Thank you, Alka ji.